हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेंच क्रिसमस हॉरर मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन और इस मूवी का नाम है द एडवेंट कैलेंडर। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट और यूनिक है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मूवीज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए सीधे लेके चलती हूँ आपको मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। कहानी की शुरुआत में हमको ईवा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एंटनी नाम के लड़के के साथ स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही होती है। ईवा जब पूल से बाहर आती है तो एंटनी को पता चलता है कि ईवा वेस्ट डाउन पैरालाइज है। एंटनी पहले तो ईवा को लाइन मार रहा होता है, मगर ईवा को पैरालाइज देख वो ईवा को लाइन मारना बंद कर देता है। ईवा सब कुछ समझ जाती है। वो एंटनी से अपनी व्हील चेयर मांगती है और उस पर नाराज होकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। अब सीन शिफ्ट होता है 23 दिसंबर 2020 को। हमको ईवा को दिखाया जाता है जो कि एक रिकॉर्डिंग कर रही होती है। वो रिकॉर्डिंग में बोलती है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास एडवेंट कैलेंडर है तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जिंदा रहने के लिए इस कैलेंडर के रूल्स को फॉलो करना होगा। सीन इसके बाद यहाँ पे कट हो जाता है। अब हमको वापस से 2 दिसंबर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईवा अपने घर पहुँचती है। ईवा अपने घर पर अकेली रहती थी और उसके पास एक डॉग था जिसका नाम मार्विन था। ईवा एक प्रोफेशनल डांसर हुआ करती थी, मगर एक एक्सीडेंट के चलते वो पैरालाइज हो गई। ईवा एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती थी। उसका बॉस जॉन बहुत ही ज्यादा खड़ूस आदमी था। ईवा भी ज्यादा इंश्योरेंस सेल नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते वो अक्सर अपने बॉस से खरी खोटी सुना करती थी। ईवा के फादर को अल्जाइमर नाम की बीमारी थी, जिसके चलते वो सब कुछ भूल चुके थे और अपनी वाइफ एग्नेस के साथ रहते थे। एग्नेस ईवा की स्टेप मॉम थी और वो भी बहुत ही खड़ूस औरत थी। अब नेक्स्ट सीन में हम व्यूवर्स ईवा को अपने घर में उदास बैठा हुआ देखते हैं। आज उसका बर्थडे है। ईवा की डोरबेल बजती है। ईवा दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड सोफी होती है। सोफी ईवा के लिए एक गिफ्ट लाई थी जो था एडवेंट कैलेंडर। सोफी इसे जर्मनी से लेकर आई थी। सोफी ईवा से कहती है कि ये कैलेंडर क्रिसमस से पहले तुम्हारी कोई भी मांग पूरी कर देगा। ईवा उस कैलेंडर को खोलकर देखती है तो उसमें 1 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक के स्क्वायर शेप के खाने बने होते हैं जो कि एक चाबी से खुलते थे और साथ में ईवा को एक चाबी भी मिलती है उसके अंदर। ईवा फौरन 1 दिसंबर वाला डोर ओपन करती है। ईवा को उस ब्लॉक में एक चॉकलेट मिलती है और उस चॉकलेट के रैपर पे कुछ लिखा हुआ था। सोफी ईवा के हाथ से वो रैपर ले लेती है और ईवा को रूल्स पढ़कर सुनाने लगती है। रूल नंबर 1, इस कैलेंडर में बहुत सारी कैंडी है और अगर आपने एक कैंडी खा ली तो आपको सारी कैंडी खानी होगी, वरना इच आपको मार डालेगा। रूल नंबर 2, सारे रूल्स तब तक फॉलो करने होंगे जब तक कि आखिरी दरवाजा खुल नहीं जाता और रूल तोड़ने की सजा इच के हाथों मारे जाना। रूल नंबर 3, अगर तुमने कैलेंडर फेंकने की कोशिश भी करी तो इच तुमको मार डालेगा। रूल्स सुनने के बाद ईवा हंसने लगती है और पहली चॉकलेट खा लेती है। अब ईवा 2 दिसंबर वाला डोर ओपन करती है जिसमें उसके पापा की फेवरेट कैंडी होती है। ईवा शॉक्ड हो जाती है वो कैंडी देखकर। अब ईवा 3 दिसंबर वाला दरवाजा खोलती है तो उसमें उसको एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा था कि चोट को ठीक करने के लिए तुम्हें उस चीज को खत्म करना होगा जिसने तुमको चोट पहुंचाई है। ईवा को समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। अब वो 4 दिसंबर वाला ब्लॉक ओपन करने लगती है जो कि नहीं खुलता। इस पर सोफी कहती है कि ये तो 12 बजे के बाद ही खुलेगा। इसके बाद सोफी और ईवा डिनर करने चले जाते हैं। रात 12 बजते ही एडवेंट कैलेंडर से एक आवाज आती है और एक अजीब सा कटआउट पॉप आउट होके बाहर आता है। ये फोटो इच की होती है। एडवेंट कैलेंडर से आवाज आती है कि चेम्बर ओपन होने का टाइम आ गया है। सोफी और ईवा फौरन एडवेंट कैलेंडर के पास आते हैं। ईवा 4 दिसंबर वाला चेम्बर खोलती है। उस 4 दिसंबर वाले चेम्बर से ईवा को एक टॉफी मिलती है जो कि जीसस क्राइस्ट के शेप की होती है और उस कैंडी के रैपर पर लिखा होता है कि उस कैंडी को खाने के बाद ईवा चलने लग जाएगी। सोफी बहुत खुश हो जाती है और ईवा को गले लगा लेती है। फिर सोफी अपने घर की तरफ निकल जाती है। सोफी के जाने के बाद ईवा अपने पापा की पुरानी तस्वीर को देखती है और 2 दिसंबर के चैम्बर से निकली हुई अपने पापा की फेवरेट कैंडी को खा लेती है। कैंडी खाते ही ईवा के घर का डेड फोन अपने आप रिंग करने लगता है। ईवा को बहुत आश्चर्य होता है। वो
वो जैसे ही फोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से फोन पर उसके डैड होते हैं और वो ईवा को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। इसके बाद वो फोन कट कर देते हैं। ईवा फौरन अपने फादर के सेलफोन पे फोन मिलाती है मगर उधर से कोई कॉल पिक नहीं करता। नेक्स्ट डे जब ईवा ऑफिस आती है तो जॉन उसको मेरियम नाम की एक लेडी से मिलवाता है। ईवा समझ जाती थी कि बहुत जल्द मेरियन उसको रिप्लेस करने वाली है। शाम को सोफी ईवा को लेने आती है। रात को वो लोग पार्टी में जाते हैं। ईवा पार्टी में सोफी के दो दोस्तों से मिलती है, थॉमस और बोरिस। बोरिस ईवा को अपाहिज होने की वजह से काफी नापसंद करता था और उसका मजाक भी बनाता है। इस पर जॉन बोरिस को मना करता है कि ऐसा मत करो, ये गलत है। बाद में सोफी और जॉन डेट पे चले जाते हैं और ईवा को मजबूरी में बोरिस के साथ घर आना पड़ता है। रास्ते में ईवा की आंख लग जाती है। बोरिस उसी का फायदा उठा के उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ईवा की नींद खुलती है और वो बोरिस पे भड़क जाती है। बोरिस इस बात से इतना गुस्सा हो जाता है कि वो बीच रास्ते में ईवा को व्हील चेयर के साथ सड़क पर छोड़ के चला जाता है। ईवा को बहुत जोर का गुस्सा आता है और वो रोने लगती है और गुस्से में वो कहती है कि बोरिस तुम अभी के अभी मर क्यों नहीं जाते हो। इतना बोलते ही उधर ईवा के घर का सीन दिखाया जाता है। घड़ी में 12 बज चुके थे। एडवेंट कैलेंडर का 5 दिसंबर वाला डोर ओपन होता है और उसमें से एक टॉय कार बाहर आती है जो कि बोरिस के कार के जैसी थी। ईवा का कुत्ता मार्विन उस टॉय कार से खेलने लगता है और उस कार को क्रश कर देता है और इधर सेम बोरिस की कार भी क्रश हो जाती है और बोरिस मारा जाता है। नेक्स्ट डे ईवा एक पार्क में जाती है और वहाँ पे उसे विलियम नाम का एक लड़का दिखाई देता है। ईवा को विलियम बहुत पसंद आता है मगर विलियम ईवा को इग्नोर करता है। इतने में ईवा को सोफी का कॉल आता है और वो बताती है कि बोरिस मारा गया। ईवा अपने फोन में मैसेज चेक करती है जिसमें बोरिस का मैसेज होता है कि कल रात मैंने जो हरकत करी उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बोरिस ने ईवा को एक ऐप का लिंक भेजा था जिस ऐप से ईवा ऑनलाइन पैसा कमा सकती थी। ईवा अपने घर आ जाती है। अब रात 12 बजे फिर से एडवेंट कैलेंडर से आवाज आने लगती है। ईवा 6 दिसंबर वाला दरवाजा खोलती है और ईवा को इस बार हार्ट शेप की कैंडी मिलती है। नेक्स्ट डे ईवा पार्क जाती है और वहाँ विलियम भी होता है। ईवा चुपके से विलियम की कॉफी में वो हार्ट शेप वाली कैंडी डाल देती है और कॉफी पीते ही विलियम ईवा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और ईवा के पास खुद से आकर बातें करने लग जाता है। विलियम पूरे दिन ईवा के साथ रहता है। आपस में दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं, यहाँ तक कि विलियम ईवा को घर तक ड्रॉप करने भी आता है। अब रात को ईवा एडवेंट कैलेंडर को लेकर बैठी होती है और 12 बजने का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। 12 बजते ही ईवा 7 दिसंबर वाला डोर ओपन करती है। ईवा को एक क्लॉक के शेप की कैंडी मिलती है। ईवा बिना देर किए वो कैंडी खा लेती है। ईवा को कुछ भी अजीब फील नहीं होता। इतने में ईवा के फोन में बोरिस द्वारा भेजा ऐप से मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि आपने पिछले 4 दिन से उस ऐप को खोल के नहीं देखा है। ईवा को कुछ समझ में नहीं आता है और वो देखती है कि बेड पे 8, 9 और 10 तारीख वाली कैंडी के रैपर्स पड़े हैं और एडवेंट कैलेंडर के वो चैम्बर्स भी खुले हुए हैं। अब ईवा को समझ में आता है कि कैंडी खाने से वो फ्यूचर में 3 दिन आगे पहुंच गई है। अब ईवा तुरंत तैयार होकर ऑफिस आती है। ईवा का बॉस जॉन ईवा पे बहुत नाराज होता है कि तुम 3 दिन से कहाँ गायब थी और गुस्से में आकर उसे नौकरी से निकाल देता है। ईवा विलियम को कॉल करती है। विलियम ईवा को लेने आता है और ईवा विलियम को लेकर अपने घर आती है। ईवा विलियम को एडवेंट कैलेंडर और कैंडीज के बारे में सारी बात बताती है मगर लव कैंडी के बारे में वो छुपा जाती है। ईवा विलियम को बताती है कि उसने अभी तक बेबी जीजस वाली कैंडी नहीं खाई है। विलियम ईवा को कैलेंडर को ना यूज करने की सलाह देता है और चला जाता है। विलियम के जाने के बाद ईवा 7, 8, 9, 10 कैंडी के रैपर्स को देखती है जिसमें एक ऐप का पैटर्न बना होता है। ईवा जब उन पैटर्न्स को जोड़ती है तो एक कंपनी का नाम बन जाता है जो पैसा कमाने वाली ऐप में भी होती है। ईवा तुरंत उस कंपनी में अपने पैसे लगा देती है और जैसे ही पैसे लगाती है ईवा को तुरंत 9 सेंट्स का प्रॉफिट भी हो जाता है। रात को ईवा को विलियम की बात याद आती है। वो एडवेंट कैलेंडर के ऊपर कुछ बुक्स को रख देती है जिससे कि 12 बजे उसमें से आवाज ना आए। मगर रात 12 बजते ही एडवेंट कैलेंडर से आवाज आती है और इस बार वो कैलेंडर किसी और को नहीं ईवा के डॉग मार्विन का नाम पुकारता है। मार्विन जैसे ही कैलेंडर के पास आता है तो 11 दिसंबर का डोर अपने आप ओपन हो जाता है और उसमें से बोन शेप की एक कैंडी बाहर आती है। मार्विन उसको खा लेता है और खाते ही पजेस हो जाता है और घर से बाहर भाग जाता है। नेक्स्ट डे ईवा को मार्विन खून से सना मिलता है और उसके फर में ईवा के बॉस जॉन का लॉकेट फंसा होता है। ईवा समझ जाती है कि उसका बॉस मारा गया और बोरिस को भी एडवेंट कैलेंडर के डीमन इच ने ही मारा होगा। अब ईवा घबराकर सारे रैपर्स को डेट वाइज पैटर्न में टेबल पर रख देती है। वो समझ जाती है कि हर एक दिन उसके साथ कुछ न कुछ हुआ है। ईवा डर जाती है और रात 12 बजे के बाद 12 दिसंबर वाला चैम्बर ओपन करती है। उसे फिर से बेबी क्राइस्ट की कैंडी मिलती है।
उस रैपर पर लिखा था कि वो अब चल सकेगी। अब ईवा 4 दिसंबर वाली जीसस क्राइस्ट की कैंडी और 12 दिसंबर वाली जीसस क्राइस्ट की कैंडी को एक साथ खा लेती है। कैंडी खाने के बाद ही ईवा कपकपाने लगती है और बेहोश हो जाती है। ईवा को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और उसे हॉस्पिटल में होश आता है। विलियम उसके पास बैठा होता है। विलियम ईवा को बताता है कि घर से थोड़ी दूर सड़क पर एडवेंट कैलेंडर के साथ तुम बेहोश हालत में मिली थी। ईवा को सिटी स्कैन के लिए भेजा जाता है। ईवा को उसी दौरान याद आता है कि वो खुद चलकर सड़क तक गई थी। ईवा मनी मन बहुत खुश होती है और उसको लगता है कि क्रिसमस तक तो वो चलने लग जाएगी। तभी ईवा के साथ वाली पेशेंट ईवा के पास आती है और डिमोनिक आवाज में हंसने लगती है। वो ईवा को 13 दिसंबर वाला डोर ओपन करने को बोलती है। ईवा के डोर ओपन करते ही वो लेडी ईवा से कहती है कि ये कॉइन शेप की कैंडी तुम मुझे खिला दो। ईवा उसे वो कैंडी खिला देती है और वो औरत वो कैंडी खाते ही रिलैक्स फील करती है और वहाँ से चली जाती है। वो एक पोजेस्ड औरत थी जो ईवा से हेल्प मांगने आई थी और कैंडी खाने के बाद वो एकदम शांत हो जाती है। ईवा अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है और 12 बजते ही 14 दिसंबर वाला चेम्बर ओपन करती है। ईवा को फिर से उसके पापा की फेवरेट कैंडी मिलती है। ईवा वो कैंडी लेकर सीधा अपने पापा के पास आती है। ईवा अपने पापा को कैंडी खिलाती है और कैंडी खाते ही ईवा के फादर ठीक हो जाते हैं और ईवा को कहते हैं मैंने ही तुम्हारे जन्मदिन पर तुमको कॉल किया था। ईवा रोने लग जाती है और अपने पिता को गले लगा लेती है। ईवा के फादर ईवा से कहते हैं कि एडवेंट कैलेंडर की कैंडी खाते ही मैं सब समझ चुका हूँ। ये कैलेंडर तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए तुमसे सैक्रिफाइस मांगेगा और तुम्हें अपने लोगों को ही जान से मारना पड़ेगा, मुझे भी मारना पड़ेगा। ईवा अब अपने घर लौट आती है। अब ईवा एडवेंट कैलेंडर और कैंडी के साथ विलियम के पास आती है। 15 दिसंबर को जो उसे जीसस क्राइस्ट की कैंडी मिली थी वो विलियम के सामने खा लेती है और कैंडी खाते ही ईवा फिर से कपकपाते हुए जमीन पर गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो वो नोटिस करती है कि विलियम के हाथों को वो अपने पैरों पे फील कर पा रही है। अब नेक्स्ट सीन में ईवा जाती है स्विमिंग पूल। उधर विलियम देखता है कि ईवा के घर की चाबी उसकी कार में ही रह गई है। वो फौरन ईवा के घर पहुंचता है। विलियम जैसे ही ईवा के घर आता है तो देखता है कि उसका दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। विलियम ईवा के घर पर एंटर करता है तो उसे सारे कैंडी रैपर्स टेबल पर सीक्वेंस वाइज लगे हुए दिखते हैं। विलियम अब लव कैंडी वाले रैपर को देखता है और अब वो समझ जाता है कि ईवा ने उसको धोखे से फंसाया था। तभी ईवा के घर का डेड फोन बजता है। विलियम जैसे ही फोन रिसीव करता है तो उधर से पहले तो ईवा की आवाज आती है, फिर वो आवाज एक डिमोनिक आवाज में बदल जाती है। फिर एडवेंट कैलेंडर में इच की फोटो पॉप आउट होके बाहर आती है। कैलेंडर पर जो शीशा होता है उसमें उल्टे अक्षर में कुछ लिखकर आने लगता है। वो मैसेज पढ़कर विलियम एडवेंट कैलेंडर को उठाकर अपने साथ ले जाता है और पास की नदी में फेंक देता है। कैलेंडर को फेंकते ही आसपास का वातावरण एकदम डरावना हो जाता है। पानी में से इच बाहर आता है और विलियम को मार के पानी में फेंक देता है। उधर ईवा जो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही होती है वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर उस नदी में पहुंच जाती है। ईवा को नदी में मरा हुआ विलियम दिखता है। ईवा बहुत दुखी होती है और किसी तरह से किनारे पर आती है। इच ईवा को एडवेंट कैलेंडर देकर गायब हो जाता है। ईवा जैसे ही कैलेंडर अपने हाथ में लेती है वो अपने घर के सोफे पर पहुंच जाती है कैलेंडर के साथ। अब 17 दिसंबर को ईवा को विलियम के नाम की कैंडी मिलती है। ईवा उस कैंडी को जैसे ही खाती है तो हम व्यूवर्स को दिखाया जाता है ईवा के साथ कि 16 दिसंबर को विलियम के साथ क्या हुआ था। ईवा देखती है अपने घर के मिरर में एक स्पार्क हो रहा है। उस स्पार्क से उसको 16 दिसंबर का सारा व्यू नजर आता है। ईवा विलियम को भागने को बोलती है। इसके बाद ईवा मिरर पर विलियम के लिए मैसेज लिखती है और वही मैसेज विलियम को एडवेंट कैलेंडर के शीशे पे दिखाई दिया था। और उसके बाद तो हम व्यूवर्स को ये पता ही होता है कि विलियम के साथ क्या हुआ था। 18 दिसंबर को ईवा को एक नाइफ मिलती है जिस पर डॉग की फोटो बनी होती है। ईवा समझ जाती है कि अब उसे अपने डॉग मार्विन को मारना होगा, लेकिन वो नहीं मार पाती। इतने में इच आके उसका गला दबाने लगता है। मरती क्या न करती, ईवा अपने डॉग मार्विन को जान से मार देती है और एकदम शॉक्ड में चली जाती है। तभी सोफी वहाँ आ जाती है और ईवा को देख वो हैरान रह जाती है। वो अपने दोस्त थॉमस को बुलाती है और सोफी और थॉमस मिलकर मार्विन को बरी कर देते हैं। रात को सोफी 19 दिसंबर के लगते ही चुपके से क्यूरियोसिटी वश 19 दिसंबर वाला ताला खोल देती है। सोफी को ब्लू कलर की एक कैंडी मिलती है जिसको वो छुपा देती है। इतने में ईवा वहाँ पे आती है और वो उससे पूछती है कि तुमने दरवाजा क्यों खोला। तो सोफी उससे कहती है अरे मेरा मन किया इसलिए मैंने खोल दिया। ईवा सोफी से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई कैंडी मिली। सोफी बड़ी चालाकी से उस ब्लू कैंडी की जगह उसे एक च्युइंगम दे देती है और ईवा उसे लेके खा लेती है। ईवा कैंडी चबाती रहती है मगर कुछ भी नहीं होता। ईवा बहुत परेशान हो जाती है। सोफी ईवा को लेकर थॉमस के फार्म हाउस पर आती है।
20 दिसंबर वाली कैंडी खाते ही ईवा को अपने एक्सीडेंट वाला विजन याद आता है कि कैसे सोफी के कॉल रिसीव करने के चक्कर में ईवा का एक्सीडेंट हुआ था और ईवा अपाहिज हो गई थी। ईवा बहुत ज्यादा डर जाती है। सोफी अब ईवा को बताती है कि मुझे माफ कर दो, ये एडवेंट कैलेंडर मैंने एक एंटीक शॉप से चुराया था, ना कि खरीदा था। 21 दिसंबर का ताला खोलते ही ईवा को फिर से जीसस क्राइस्ट वाली कैंडी मिलती है। ईवा वो कैंडी बाद में खाने को रख लेती है। अब हमको रात का सीन दिखाया जाता है। सोफी थॉमस के पास जाती है और उसको वो चुराई हुई ब्लू कैंडी खिला देती है। कैंडी खाते ही थॉमस एकदम से एक्साइट हो जाता है और सोफी थॉमस इंटीमेट होने लगते हैं। उधर ईवा एडवेंट कैलेंडर को लेकर बैठी होती है। तभी उसको कैलेंडर में से एक सीक्रेट चेम्बर जैसा दिखाई देता है। ईवा उस चैम्बर को खोलती है तो उसमें एक पेंटिंग होती है। वो पेंटिंग एलॉइस हॉफमैन नाम के एक आदमी ने बनाई थी 2 साल पहले और पेंटर के नाम और एड्रेस भी उस पेंटिंग पर लिखा होता है। इतने में सोफी की चीखने की आवाज आती है। थॉमस पोजेस हो गया था और वो सोफी को मार डालता है। तभी हमको इच दिखाई देता है जो कि थॉमस को भी जान से मार देता है। इच ईवा के पास आता है और उसको जीसस क्राइस्ट वाली कैंडी खिला देता है। अब हमको नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ईवा घर से बाहर आती है और पूरी तरह ठीक होकर वो अपने पैरों पर खड़ी होती है। ईवा अब सीधे उस पेंटिंग को लेके एलॉइस हॉफमैन के घर जाती है। वो एलॉइस से पेंटिंग के बारे में पूछती है। एलॉइस ईवा से कहता है कि वो तो अंधा है, तो वो ये पेंटिंग कैसे बना सकता है। एलॉइस ईवा से पेंटिंग ले लेता है और टच करके उसको फील करने की कोशिश करने लगता है। उस पेंटिंग में एलॉइस ने अपनी वाइफ और बच्चे को मार डाला था, यही ड्रॉ किया था। इतने में वो एलॉइस की वाइफ और बेटे को आते देखती है जो कि जिंदा थे। ईवा समझ जाती है कि एलॉइस ने अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए इस कैलेंडर को यूज किया होगा और अपनी वाइफ बेटे को सैक्रिफाइस। 24 दिसंबर से पहले एलॉइस ने ये पेंटिंग बनाई होगी ताकि लोगों को चेतावनी मिल सके इस एडवेंट कैलेंडर के बारे में। ईवा समझ जाती है कि 24 दिसंबर की कैंडी खाते ही वो वापस से 2 दिसंबर को पहुंच जाएगी। सारे लोग जिंदा हो जाएंगे और वो फिर से अपाहिज हो जाएगी। ईवा अब अपने घर आती है और रास्ते में 22 दिसंबर लग जाता है। चेम्बर ओपन करते ही ईवा को ऑफिस में रिप्लेस वाली मरियम के जैसी डॉल मिलती है। ईवा मरियम को नहीं मारना चाहती थी मगर इच उसका गला दबाने लगता है। ईवा मरती क्या न करती, वो डॉल को तोड़ मरोड़ डालती है। उधर मरियम भी ठीक उसी हालत में टूटी मुड़ी बाथटब में मरी हुई मिलती है। ईवा घर आती है तो वो देखती है कि उसने ऑनलाइन बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। 23 दिसंबर को ईवा अपने डैड की फेवरेट कैंडी को देखती है जो कि उस चैम्बर से निकलती है और साथ में एक गन। ईवा अपने डैड के पास जाती है। उसके डैड उसको बोलते हैं कि सैक्रिफाइस तो तुमको करना ही होगा और ईवा ना चाहते हुए भी अपने डैड को शूट कर देती है। उससे पहले साथ में एक और काम करती है। वो अपनी सौतेली माँ को वो कैलेंडर गिफ्ट कर देती है। एग्नेस तो वैसे ही ईवा से चिढ़ती थी, वो उस कैलेंडर को आग में फेंक देती है और आग में फेंकते ही इच बाहर आ जाता है और एग्नेस को मार के उसका आधा शरीर उसी आग में डाल देता है जैसे एग्नेस ने एडवेंट कैलेंडर को वहाँ पे डाला था। वाह, ईवा ने क्या कमाल का दिमाग लगाया। ईवा को पता था कि 24 दिसंबर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ईवा अब एंटोनी को होटल में बुलाती है। एंटोनी ईवा को अपने पैरों पर खड़ा देख चौंक जाता है। फिर ईवा और एंटोनी इंटीमेट होते हैं। ईवा एंटोनी को सारी बात डिटेल में बताती है एडवेंट कैलेंडर के बारे में। 24 दिसंबर को रात 12 बजते ही ईवा तुरंत कैलेंडर को लेकर होटल की छत पर जाती है और एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जो हम लोगों ने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। वो सारी बातें रिकॉर्ड करने के बाद उसी सीक्रेट चेम्बर में रख देती है और 12 बजते ही 24 दिसंबर वाले चेम्बर को खोलती है। उसमें उसको एक कैंडी मिलती है जिससे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ईवा वो कैंडी खाने लगती है, तभी वहाँ एंटोनी आ जाता है और उसे रोकता है। एंटोनी ईवा को रूल नंबर 2 की याद दिलाता है कि तुमको तब तक रूल फॉलो करना था जब तक आखिरी चैम्बर ना ओपन हो जाए। तुमने लास्ट चैम्बर खोल दिया है, दैट मीन्स अब कोई रूल नहीं है, तुम ये कैंडी मत खाओ। इस बात को साबित करने के लिए एंटोनी कैलेंडर को छत से नीचे फेंक देता है और रूल नंबर 3 को तोड़ देता है। यो था डंप इट एंड आई विल किल यू। लेकिन इच वहाँ पे नहीं आता, सब कुछ ठीक था। एंटोनी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, कुछ भी गलत नहीं है। एंटोनी ईवा को बोलता है कि तुमको कैंडी खाने की कोई जरूरत नहीं है। ईवा कंफ्यूज हो जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। अब वहाँ पे सीन कट हो जाता है। हमको 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक घायल आदमी हाथ में ईवा का रिकॉर्डेड मैसेज वाला फोन लेकर उसके घर आता है और उसके पास एक छोटी बच्ची भी होती है। ईवा के घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो आदमी डरते हुए ईवा के घर जाता है।
मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हमको मूवी में ये नहीं दिखाया गया कि ईवा ने वो 24 दिसंबर वाली कैंडी खाई थी या नहीं। मेरे हिसाब से तो खा लिया होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी द एडवेंट कैलेंडर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको मूवी कैसी लगी हमें जरूर बताना। आपके कमेंट्स का हमको हमेशा इंतजार रहता है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।